ओके गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो अभी इट्स अराउंड 6:45। आई नो मैंने कल के वीडियो में बोला था कि मैं 5:30 को उठूँगा, बट वो हुआ नहीं बिकॉज मैं सोने अराउंड 11:30 गया एंड मेरे को इतना जल्दी सोने की आदत नहीं है क्योंकि आई यूजली स्लीप अराउंड लाइक दिस लास्ट 2 weeks हैव बीन स्लीपिंग अराउंड 1:30 2 o'clock। तो मेरे को 12:30 बजे तक तो नींद ही नहीं आई, तो मैंने 5:30 का अलार्म 6:30 कर दिया। मैंने कल रात को ही ओट्स बना दिया था एंड फ्रिज में रखा था सो दैट आई डोंट हैव टू वेस्ट टाइम टुडे मॉर्निंग बनाने में। तो फटाफट मैंने ओट्स, प्रोटीन ओट्स एंड पीनट बटर खा लिया है एंड अब मैं 1 घंटे बाद जिम जाऊंगा, तो तब तक फटाफट से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं एंड या देन आई विल सी यू गाइस एट द जिम। आज एक क्विक एंड एफिशिएंट बैक डे करेंगे। मेरे दिमाग में जो बैक डे का प्लान है इट इज़ समथिंग लाइक दिस। सो क्योंकि मेरे को 45 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना है, आई डू अराउंड 2 सेट्स ऑन 2 सेट पुल डाउन कर लेते हैं। आई डू 2 सेट्स ऑन बाबल रोज, 1 सेट लैट पुल ओवर एंड देन उसके बाद 3 सेट, 3 सेट नहीं 2 सेट रियल्स के लिए एंड 1 सेट शरग्स। सो या आई थिंक दैट वुड बी इनफ वॉल्यूम फॉर एवरीथिंग इन माई बैक एंड या दैट इज़ प्रीटी मच इट। अभी बिना टाइम वेस्ट करे हुए लेट्स मी सिट टू स्टडी क्योंकि आज से हमारे फाइनल स्टार्टेड हैं एज यू गाइज नो। सो या इट्स गोना बी अ बिजी डे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वेलकम टू बैक डे। जैसे मैंने कल बोला था, मेरा ट्राईपॉड मैं जिम में भूल गया था, बट इट हैज़ सक्सेसफुली बिन रिट्रीव्ड थैंक्स टू ऑल द स्टाफ हियर। और अभी मैंने घर पे बताया था मैं डू ओनली 2 सेट्स ऑन लैट पुल डाउन टुडे। एक हैवी सेट जिस पे मैं प्रोग्रेस करता हूँ एंड देन वन लाइटर सेट विच विल बी नाइस स्लो एंड कंट्रोल्ड विद द टाइम ऑन अटेंशन फोकस। तो लास्ट टाइम मेरे को ये 65 kgs पे 9 रेप आए थे। दिस टाइम आई ट्राई फॉर 10 रेप्स एंड अगर मुझे 10 रेप्स आते हैं तो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में वी अपग्रेड टू 70 kgs। और लाइक 8.5 reps, आई थिंक नॉट बैड। प्रॉब्ली 9 या 10 रेप इसलिए नहीं आया बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे को ट्रेनिंग इतना जल्दी करने का आदत है नहीं एंड ज़्यादा खाया नहीं है, डेफिनेटली नॉट वेरी फुल। सो या वेट कम करके एक और सेट आई बी लाइक मोर स्लो एंड कंट्रोल विद अ stretch emphasis accuracy, you can say. Yeah, let's go do that. All right, so one lighter set, two failure. Hopefully I get like more than 10-12 reps in this because last set मेरे को सिर्फ 8 मिले थे. That's not enough volume to be honest. Okay, time for barbell rows. और यहाँ पे भी only 2 sets because I have to finish in 45 minutes. So yeah, again one heavy set and one lighter working set. Let's go.
यूजिंग मेटल प्लेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम. काफ़ी हम्बल हो गया. खाली 8 reps आए. Gonna make this set lighter. Try to get a few more reps. Not feeling the back day today. Okay, ये सर मैंने वेट कम कर दिया. And he's gonna try to get एक अच्छा stretch और एक अच्छा contraction. Let's go. That was a much better set. इसमें मेरे को एक्चुअली अपना पुलिंग मसल्स फील हुए. लास्ट सेट में कुछ फील नहीं हो रहा था. So yeah, done here. एक सेट लैट पुलोवर्स and then we'll move to rear delts. Okay, time for lat pullovers. I think ये exercise hits most of the back. Like one movement where I really feel my lower lats contracting. So we'll end with this. One set to failure. ओके तो अभी मैं जिम से वापस आया एंड आई रियलाइज दैट द वे वी वर ट्रेनिंग टुडे वो काफ़ी गलत था क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सेट्स थे. 2 सेट लैट पुल डाउन, 2 सेट रोज, 2 सेट रियर डेल्ट फ्लाइज एंड श्रग्स. एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ सारे सेट्स मैंने एक सेट हैवी एक सेट लाइट किया. एंड उसकी वजह से जो हैवी सेट था उसमें मतलब क्या बोलते हैं, यू कांट रियली फील द मसल टू मच, यू जस्ट ट्राई टू लोअर टेंशन ऑन द मसल.
एंड जो लाइटर सेट था वो अच्छा था, बट मेरे को वो इंटेंसिटी फील ही नहीं हुआ वर्कआउट में. एंड आई नो कि जो पंप होता है दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नेवर चेज द पंप, बट मेरे को मेरे मसल्स फील नहीं हो रहे थे. सो या दैट वाज अ फॉल्ट. एंड मेरे को लगता है कि उसका कारण ये था कि मैं एक हैवी सेट करा था, एक लाइट सेट करा था. उसके अलावा आई थिंक इफ़ आई टुक 2 इंटेंस सेट मीडियम हैवी वेट पे 10 से 12 रैप में, एंड उसमें मैं फेलियर तक जाता 2-2 सेट पे, दैट वुड हैव बीन अ बेटर अप्रोच. तो हम कल से वो ट्राई करेंगे. बट एनी वेज इट वाज स्टिल अ गुड वर्कआउट. मेरे को जिम में इतना कोई पंप का पिक्चर मिला नहीं, सो आई एम जस्ट गोना फ्लेक्स इन द बाथरूम अभी एंड होपफुली वहाँ पे कुछ मिले. सो लेट्स गो. ओके गाइस, तो रिवीजन सब हो गया. नाउ आई टू गो टू कॉलेज. और अब मैं आई थिंक आपको एग्ज़ाम के बाद ही दिखूँगा, क्योंकि कॉलेज में कुछ रिकॉर्ड स्पेशली एग्ज़ाम टाइम में तो नहीं कर सकते, बिकॉज सब लाइक टेंशन काफ़ी हाई रहता है सब लोगों में. सो कंटेंट का स्कोप इतना है नहीं, अनलेस आई फाइंड सम ऑफ माई फ्रेंड्स जिनको लाइक कुछ पढ़ी नहीं है एग्ज़ाम की, मे बी, बट आई एम नॉट श्योर. सो या आई सी यू गाइज लेटर. ओके गाइज, वापस आ गया फाइनली. 1 मिनट. या सो एज फार एज द पेपर गोज, क्या पेपर लिख के आया हूँ भाई मैं आज. इफ़ एनीवन इज़ वंडरिंग, आज मेरा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्ज़ाम था. वेरी लेंथी पेपर, 70 मार्क का पेपर था, 2.5 आवर्स. डेफिनेटली नीडेड मोर टाइम, बट जो था वो था, उतना मैं कर दिया. पेपर में मेरे को सब कुछ आता था. एंड आई रोट 27 पेजेस लॉन्ग का पेपर टुडे. बहुत लंबा था, बहुत थक गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट मैंने घर पे आने के बाद कुछ इमीडिएटली रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम. अभी अराउंड 9:30 हो रहा है. हाँ, 9:30 हो रहा है. एंड माई प्लान इज़ टू स्लीप बाई 11:30 टुडे एंड देन वेक अप एट 5:30 टुमारो टू फिनिश द सिलेबस ऑफ. सो अब मैं कल की वीडियो जैसे एक टाइमर लगा के पढ़ने बैठ रहा हूँ, क्योंकि दैट वे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता एंड क्वालिटी पढ़ाई होती है ना, क्वालिटी. सो या लेट्स गो डू दैट. एंड ऑल्सो वन मोर फन अपडेट, मेरे कॉलेज में डिलॉयट कंसल्टिंग आई थी प्लेसमेंट्स के लिए. नाउ ऑनेस्टली मेरे को प्लेसमेंट के लिए बैठना था नहीं, क्योंकि मुझे अपना MBA पहले करना है. बट आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो, बट डिलॉयट इज़ अ Big 4 कंपनी. Big 4 कंपनीज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू एंड आर वेरी प्रेस्टिजियस. उसमें डेलॉयट है, EY है, PwC है, KPMG है. दीज आर द Big 4. एंड जो जॉब का रोल है वो बहुत अच्छा है. इट्स रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र. तो मैंने अप्लाई तो किया है, अब देखते हैं. आई थिंक पहले प्रोफाइल शॉर्ट लिस्ट होता है एंड देन इंटरव्यूज़ होते हैं. सो लेट्स सी, देखते हैं. आई एम नॉट श्योर येट क्या करना है उसके बारे में. आई हैव टू टॉक टू अ फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली, जो हु विल बी माई करियर काउंसलर फॉर दिस डिसीजन. तो या दैट इज़ प्रीटी मच इट. अभी पढ़ाई करते हैं एंड उसके बाद मिलते हैं. ओके, तो अभी अराउंड 10:30 हो रहा है एंड आई गेस आज के लिए काफ़ी ज़्यादा हो गया है. सो डेफिनेटली आई वॉन्ट बी फिनिशिंग दैट 2 आवर्स, क्योंकि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे दिमाग में बैठ नहीं रहा है. सो इंस्टेड ऑफ 5:30 कल सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं. एंड आई थिंक सुबह सुबह जब माइंड फ्रेश होता है तो डेफिनेटली ज़्यादा घुसता है अंदर. सो आई थिंक विल डू दैट. एंड आई थिंक यहाँ पे आज का वीडियो ख़त्म कर देते हैं, बिकॉज आई रियली नीड टू गेट सम रेस्ट. कल रात को भी ज़्यादा सोया नहीं था एंड आज जिम गए, एग्ज़ाम दिया एंड आई गेस दैट फटीग इज़ डेफिनेटली कैचिंग टू मी. सो या वाइज डिसीजन वुड बी कि अभी हम सो जाएं एंड कल सुबह उठ के पूरा कैचअप करें. सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइज इन टुमारोज़ वीडियो.